हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग थे स्टैटिक्स चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1। हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 7 को मैं रीड कर रहा हूँ। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। देखो स्टूडेंट, SO2 इज वेरी पॉल्यूटेड गैस। उसका सर्वे किया गया, जैसे मैंने बताया स्टैटिक्स में सर्वे करते हैं। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो SO2 कितनी एयर में है ये डेटा कलेक्ट की गई और उसको टेबल में ऐसे लिखा गया। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। चलो स्टूडेंट, तो मीन फाइंड करना है। मीन की फॉर्मूला सोचेंगे और मीन की फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले देखेंगे क्लास साइज क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट, क्लास साइज आप सब क्लास को ऑब्जर्व करोगे तो सब में क्लास साइज 0.04 आ रहा है। दैट मीन्स क्लास साइज इज फिक्स। देयरफॉर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट अगर क्लास साइज सेम है तो स्टेप डेविएशन मेथड इज वेरी सूटेबल मेथड। तो इसलिए सबसे पहले मीन में हम लोग क्लास मार्क को फाइंड करते हैं। इनकी मिड वैल्यू 0.02, देन 0.06, देन 0.10, then 0.14, then 0.18, then 0.22। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी एक वैल्यू को ए बोल देते हैं हम लोग, इसको ए बोलते हैं। ये आपकी मर्जी होती है, आप किसी को भी ए बोलो। अज्यूम मीन हम लोग किसको भी ले सकते हैं। अज्यूम कर रहे हैं तो कोई भी हम लोग बोल सकते हैं। अब मीन की फॉर्मूला x बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलो स्टूडेंट, एफ आई यू आई का कॉलम रह गया, हम कर लेते हैं। 4 3 जा -12, 9 2 जा -18, 9 1 जा -9, 2 0 जा 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है स्टूडेंट, ऐड कर लेते हैं नेगेटिव नंबर आपस में। 12 और 18 हो जाएगा 30, 30 और 9 -39, 4 और 4 8। देयरफॉर सिग्मा एफ आई यू आई बनेगा स्टूडेंट -31। अभी ये एफ आई का प्लस एफ आई की वैल्यू इन्होंने दे दी है 30, तो सिग्मा एफ आई इज 30। क्लास साइज स्टूडेंट, इसमें से ये माइनस करो तो 0.04, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू 0.14, सिग्मा एफ आई यू इज -31, सिग्मा एफ आई इज 30 और एच की वैल्यू 0.04। स्टूडेंट, अभी ये जो कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल चलेगा, या तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, 30 से डिवाइड करो। तो देखो पॉइंट की गलती नहीं जानी चाहिए। 1 4 जा 4, 3 4 जा 12, पॉइंट 2 प्लेस के बाद मतलब यहाँ पर अपॉन 30, प्लस माइनस माइनस। अभी स्टूडेंट डिवाइड करेंगे 1.24 को 30 से। तो स्टूडेंट ये डिवाइड करेंगे तो 0.041 आएगा, फिर इसमें से इसको माइनस तो 0.099, सो मीन इज 0.099। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वॉज एब्सेंट। तो स्टूडेंट डेटा है क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट रहते हैं, तो स्टूडेंट का एब्सेंटीज का मीन फाइंड करना है। तो डेज 0 से 6 डे 11 बच्चे एब्सेंट रहे, 6 से 10 डे 10 बच्चे एब्सेंट रहे। इस तरह ये डेटा दे रखी है। तो स्टूडेंट सूटेबल मेथड को अप्लाई करना है। तो पहले तो हम लोग क्लास साइज देख लेते हैं, क्लास साइज सेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर सेम चल रहा है तो स्टेप डेविएशन, अगर नहीं चल रहा है तो दूसरा मेथड। तो यहाँ पर देखो क्लास साइज 6 है, क्लास साइज 4 है, क्लास साइज 4 है, क्लास साइज 6 है, 8 है,
10 है, 2 है। तो देखो स्टूडेंट क्लास साइज अलग जा रही है, तो हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड बच रही हैं, वन इज़ अज्यूम मीन, वन इज़ डायरेक्ट मेथड। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, जिनकी इच्छा हो भले वो अज्यूम मीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों मेथड लगेगी, हम लोग डायरेक्ट मेथड में चलते हैं। तो पहले तो क्लास मार्क फाइंड करेंगे, मिड वैल्यू 3, मिड वैल्यू 8, मिड वैल्यू 12, मिड वैल्यू 14 और 20 के बीच 17, मिड वैल्यू 24, मिड वैल्यू 28 और 38। देखो इसमें जहाँ भी डाउट जाता है आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। तो जैसे मेरे को डाउट है तो मैं प्लस करता हूँ, 8 और 8 16, 3 और 8 4 और 2 6 अपॉन 2 डिवाइड किया तो 33, 38 और 40 के बीच 39। तो क्लास मार्क डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम लोग, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है स्टूडेंट, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 7 12 जा 84, 4 70 जा 68, 4 24 जा 96, 3 33 जा 99, 1 39 जा 39। ठीक है स्टूडेंट, अब इनको कर देते हैं ऐड, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 9 39, 9 लेफ्ट 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 28, 37, 46, 3 46 और 3 49। अभी यहाँ पर स्टूडेंट इन्होंने इसका टोटल दे दिया है, 40 स्टूडेंट की स्टडी की गई है। तो ये सिग्मा एफ आई इज 40, और टोटल करोगे तो भी 40 आएगा। और क्लास साइज तो यहाँ पर यूज ही नहीं है, तो क्लास साइज नहीं लिखेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 499 एंड 40 स्टूडेंट। लगाते हैं टेबल, 0 लिख देते हैं यहाँ पर 49.9 अपॉन 4, 4 की टेबल 1 टाइम 2 टाइम, फिर पॉइंट आ गया 1 लेफ्ट, 4 4 जा 16, 3 बचा 0 देंगे 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 5 टाइम, तो 12.475 इज मीन ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आंसर आएगा 12.475। इसको हम लोग ये जो थर्ड डिजिट है ये भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग 12.48 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो नंबर लेफ्ट हो रहा है वो 5 और उससे ज़्यादा हो, इसमें 1 ऐड करते हैं। जैसे पीछे टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के पीछे आंसर मिला हुआ है 12.48, तो वो भी सही है और ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट करते हैं क्वेश्चन 9। द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट of 35 cities, find the mean of literacy rate। तो लिटरेसी रेट का सर्वे किया गया है और हमने मीन फाइंड करके बताना है इसको। तो ये टेबल है, फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग क्लास साइज देख लेते हैं कि सेम आ रही कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट 10 का गैप है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो क्लास इंटरवल इज सेम। तो स्टूडेंट जब भी आपको लगे क्लास इंटरवल सेम है, जब आप ये चेक कर लेते हो क्लास इंटरवल सेम, तो आप स्टेप डेविएशन की फॉर्मूला लगाओगे। ये बहुत सूटेबल फॉर्मूला है, इफ क्लास इंटरवल सेम। इनटू एच। तो पहले क्लास मार्क फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू ऑफ दिस क्लास। तो इसकी मिड वैल्यू 50, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी मिड वैल्यू को अज्यूम करेंगे कि ये मीन है, तो ये ए, इसको रखेंगे ए, सामने 0 -1 -2 1 2, फिर एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 -10 0 8 6। अभी सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करेंगे, 6 और 8 14, 10 और 6 16,
तो इसका आंसर आएगा -2। ये वैल्यू इन्होंने दे दी है क्वेश्चन में 35, तो सिग्मा एफ आई इज 35। क्लास साइज स्टूडेंट 10, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 70, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू -2, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35 और एच की वैल्यू 10। तो 70 हुआ प्लस माइनस माइनस 5 का 2 टाइम 5 का 7 टाइम 2 या 4/7। अभी 4 को 7 से डिवाइड करेंगे। चलो कर लेते हैं। 4 / 7 0.0, 5 7 या 35, लेफ्ट 5 दे देंगे 0, 7 7 या 49, तो इसका आंसर स्टूडेंट 0.57। अभी करेंगे माइनस, तो 10 में से 7 कटेगा 3, 9 में से 5 कटेगा 4, देन ये 9 हो गया। ये मतलब 70 ने वहाँ ये 10 हुआ, फिर 9 हुआ, ये 9, ये 6, तो स्टूडेंट मीन इज 69.43। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एक्सरसाइज खत्म होती है जिसमें हमने पूरा मीन देखा और आपने देखा मोस्ट ऑफ जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करी वो स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन के लिए पहले स्टूडेंट आप क्लास साइज को पक्का चेक करोगे। अगर क्लास साइज सेम आ रही है तो स्टेप डेविएशन, अगर क्लास साइज सेम नहीं आ रही है तो आप डायरेक्ट मेथड में जाओ या ज़ूम इन में जाओ, वो आपकी मर्जी हो जाती है। करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।